Okay kids, today I'm gonna tell you about this whole story in Hindi of chapter 6 Heidi Learns to Read. So here is warm up. You can see which of these two pictures do you like more, which place would you like to visit, why, discuss in class. See, here is one place belong to hilly place and this is the picture of a big cities. So where do you like to go? आप अपनी छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहते हो तो कहाँ जाओगे, हिली प्लेस पे या बिग सिटीज़ में? ओके, एंड हियर इज़ द पिक्चर ऑफ हाइडी विद हिज फ्रेंड पीटर एंड हियर इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. हाइडी इज़ द स्टोरी ऑफ an 8-year-old Swiss orphan who goes to live with her grandfather. हाइडी एक स्टोरी है 8 साल की बच्ची जो कि स्विस होता है स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला. ऑर्फन होता है अनाथ, जिसके मम्मी पापा नहीं होते, मर चुके होते हैं, वो जो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती थी इन द आल्प्स इन स्विट्ज़रलैंड. आल्प्स होता है हाई माउंटेन. शी ग्रोज टू लव द माउंटेन्स, द फ्लावर्स एंड द एनिमल्स. वो इन्हीं से ही प्यार करते करते बड़ी हुई थी. माउंटेन से प्यार करती थी, फ्लावर्स से, एनिमल से, ऐसे ही वो बड़ी हुई थी. शी मेक्स फ्रेंड्स विद पीटर हु ग्रेजेस हर ग्रैंडफादर्स गोट्स. वो उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम पीटर था और वो उसके ग्रैंडफादर की जो बकरियां होती हैं उन्हें चराता था, उन्हें घास वगैरह खिलाने के लिए ले जाता था फील्ड्स पर. व्हेन शी इज सेंट टू फ्रैंकफर्ट टू बी कंपेनियन टू ए रिच गर्ल क्लैरा. जब उसे फ्रैंकफर्ट होता है अ सिटी इन जर्मनी में एक सिटी को बोलते हैं फ्रैंकफर्ट. जब उसे एक अमीर लड़की की साथी बनने के लिए, उसके दोस्त बनने के लिए, जिसका नाम क्लैरा था, भेजा गया, शी इज़ वेरी अनहैप्पी. और उस जगह का नाम था फ्रैंकफर्ट. वो खुश नहीं थी एंड मिसेस द माउंटेन्स एंड द पाइन ट्रीज. और वो बहुत याद करती थी ऐसे जिन माउंटेन्स में, हाई माउंटेन्स वो रहती थी, और पाइन ट्रीज जो अनानास के पेड़ थे. शी ऑल्सो मीट्स क्लैराज ग्रैंड मदर फॉर द फर्स्ट टाइम वो मिलती है उसकी दादी से, क्लैरा की. इन दिस एक्सट्रैक्ट क्लैराज ग्रैंड मदर बिगिंस टू अंडरस्टैंड हाउ मच हाइडी लॉन्ग्स टू गो बैक टू द माउंटेन्स एंड द ब्राइट सनशाइन. इस एक्सट्रैक्ट में, यानी इस पोर्शन में, क्लैरा की ग्रैंड मदर को ये पता चलेगा कि वो हाइडी जो लड़की है वो कितना ज़्यादा मिस करती है माउंटेन्स को, और वो जो चमकीला सूरज होता है उसमें जाने के लिए कितनी ज़्यादा बेचैन है, वो कितना ज़्यादा जाना चाहती है वापस अपनी ही दुनिया में. द फॉलोइंग डे आफ्टर डिनर क्लैराज ग्रैंड मदर फ्रा, इसको प्रोनाउंस करेंगे फ्रा, सेसेमान सेड टू फ्रोलाइन. ये जर्मन के वर्ड्स आई थिंक, हाँ या जर्मनी है, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ जर्मनी. इसमें जो फ्रा है उसका मीन्स है मिसेस एंड फ्रोलाइन का मतलब है मिस. रोटन मायर द हाउसकीपर. तो जब द फॉलोइंग आफ्टर डिनर के बाद क्लैरा की जो ग्रैंड मदर है, जिसको बोलते हैं मिसिज सेसेमान, वो जो है मिस रोटन मायर, जो उनकी नौकर होती है ना, हाउसकीपर यानी मेड होती है, उससे कुछ बोलती है और उसका नाम होता है फ्रोलाइन. ओके, गो एंड ब्रिंग हाइडी टू माई रूम. जाओ और हाइडी को मेरे रूम में ले आओ. I have some nice books with me that I would like to give her. मेरे पास कुछ अच्छी बुक्स है जो मैं उसे देना चाहती हूँ. But that's just it, replied Fräulein Rottenmeier. लेकिन उसने कहा बस सिर्फ इतना ही है. Throwing up her hands in despair. उसने अपना जो सैडनेस में, गुस्से में, उदासी में अपना हाथ ऐसे पटका और बोली कि बस इतना ही है कि आप उसे देना चाहते हो. ऑफ वट यूज़ आर बुक्स टू हर. बुक्स देने से उसको क्या फ़ायदा है, क्या ऑफ वट यूज़, उसकी किस काम की है बुक्स. शी डज़ नॉट इवन नो द अल्फ़ाबेट येट. वो एक अल्फ़ाबेट तक नहीं जानती. अल्फ़ाबेट वही ABCD, एक अक्षर तक नहीं जानती पढ़ना. इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू टीच हर एनीथिंग. उसे बहुत मुश्किल है उसे कुछ भी सिखा पाना. द ट्यूटर विल टेल यू हिमसेल्फ. ट्यूटर ने तुम्हें खुद ही कहा है ये बात आपको कि उसे पढ़ाना इम्पॉसिबल है. इफ़ ही डिडंट हैव द पेशेंस ऑफ ए संत ही वुड हैव गिवन अप ट्राइंग टू टीच हर लॉन्ग एगो. अगर वो जो ट्यूटर है ना वो इतना अच्छा काइंड पर्सन नहीं होता ना, भी साधु संत टाइप नहीं होता, तो वो कब का छोड़ चुका होता उसे पढ़ाने के लिए, बहुत पहले से ही उसे पढ़ाना छोड़ देता उस लड़की को, हाइडी को. वेल दैट इज़ स्ट्रेंज.
चलो ये तो है ही एक्सचेंज वाली एक हैरानी वाली बात। द चाइल्ड डज नॉट स्ट्राइक मी एज बीइंग स्टूपिड, कि मुझे ना ये हैरानी वाली बात इसीलिए कि मुझे वो जो बच्ची है हाइडी वो इतनी भी स्टूपिड नहीं, बेवकूफ़ नहीं नज़र आती। मुझे नहीं ऐसी एक्सपेक्टेशन कि वो नहीं सीख पाएगी। सेड फ्रा सेसेमन शॉर्टली, उसने धीरे से, जो मिसेस सेसेमान थी उसने धीरे से बोला, नाउ गो एंड फैच हर, जाओ और उसे बुला लाओ। शी कैन लुक एट द पिक्चर्स फॉर द टाइम बिंग, अब वो कोई बात नहीं, उसे पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो कम से कम इस टाइम के लिए, इस समय जो है वो पिक्चर्स कोई देख लेगी। फ्रॉलाइन रॉटनबियर वॉज अबाउट टू से मोर, वो जो मेड थी ना वो और भी कुछ कहना चाहती थी, बट फ्रास सेसेमान हैड टर्न्ड अवे एंड गॉन क्विकली टुवर्ड्स हर ओन रूम, लेकिन वो अपने जो है वो मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट फ्रोलाइन रॉटनमेयर्स रिमार्क्स, वो बहुत ही हैरान थी कि उसने मेड ने इस तरह के रिमार्क्स मतलब होता है किसी के बारे में बताना, अच्छा बुरा बताना, इस तरह की बातें बताई है। एंड वाज डिटरमिन्ड टू फाइंड आउट मोर अबाउट द होल मैटर, और उसने ये तय किया, उसने ये अब सोचा इस बारे में कि वो पूरे मैटर के बारे में कि क्या ये सारा किस तरह का मैटर चल रहा है कि वो कुछ भी सीख नहीं पा रही है हाइडी, तो उसके बारे में वो पता लगाएगी, उसने ऐसा सोचा। परहैप्स द ट्यूटर वुड हेल्प ऑल्दो हिज कॉन्वर्सेशन वाज सो राउंड अबाउट एंड लेंथी, शायद जो ट्यूटर है ना वो कुछ बता पाए, उसकी हेल्प कर पाए, जबकि उसे पता था ग्रैंड मदर को कि जो ट्यूटर है ना उसकी बातें ना, जो कॉन्वर्सेशन होते हैं दो बंदों के बीच जो बातचीत है ना वो बड़ी घुमावदार, राउंड अबाउट, गोल गोल घुमावदार और लेंथी, बड़ी बड़ी होती है। दैट शी फेल्ट दैट इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, जिससे कि ग्रैंड मदर को ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच पाए। ठीक है। हाइडी वॉज ग्रेटली डिलाइटेड विद द ब्यूटीफुल कलर्ड पिक्चर्स इन द बुक विच ग्रैंड मदर हैड ब्रॉट, जो हाइडी थी अब वो आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उस कलर्ड पिक्चर को, उस बुक के अंदर जो उसने ग्रैंड मदर ने उसे दी थी, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कलर्ड पिक्चर को देखकर। ओके। सडनली